हो देन कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो आपका आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आया कैसे? अब ये होता यूं है, अगर आप एडिशन ऑपरेटर के साथ वर्क कर रहे हो और उसके बाद फिर आप कुछ ऐसी कंडीशन लिखते हो तो जावास्क्रिप्ट फर्स्टली एरे को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जिससे वो बन जाती है एम्प्टी स्ट्रिंग। यही केस ऑब्जेक्ट के साथ होता है। पर लेकिन आप इसे कंसोल में करते हो और विजुअल कोड में ऐसे करने का ट्राई करते हो तो आपको एक एरर मिलता है। वो एरर होती है अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉट। अब होता यूं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप करली ब्रेसिस या फिर जो एम्प्टी ब्लॉक होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि ये इग्नोर हो जाता है। इग्नोर होने की वजह से जावास्क्रिप्ट को लगता है कि जो आपका कोड स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है डॉट ऑपरेटर से। तो अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा कैसे? इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रेसिस के अंदर आपको ब्रैकेट लगाना है, देन यहाँ पर आपको करली ब्रेसिस लगाना है, इसके बाद आप टू स्ट्रिंग का यूज करोगे, देन आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर मिलेगा। इसको अंडरस्टैंड करने का एक तरीका और है कि कर्ली ब्रेसेस इग्नोर कैसे हो जाते हैं। अगर आप यही चीजें पहले हमने ऐसे लिखा था, अगर आप इसको रिवर्स कर दो कुछ ऐसे, तो आपका आउटपुट मिलेगा जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर देता है। तो फिर जो इग्नोर करने के बाद जो आपकी स्टेटमेंट बनती है वो कुछ ऐसी हो जाती है। और जैसे ही आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज के साथ आगे प्लस लगाते हो तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। और नंबर में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप एम्प्टी मैरे में कुछ ऐसे लिखते हो तो आउटपुट मिलता है जीरो। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का टाइप का वर्जन नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट का बेस पे आंसर है।